ऋषि ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए सितंबर 2024 कैसा रहेगा। शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये प्रेडिक्शन गोचर के आधार पर की जा रही हैं। आपकी स्वयं की कुंडली में कौन सा ग्रह कौन सी राशि में कौन से भाव में किस नक्षत्र में है और साथ ही आपकी किसकी महादशा किसकी अंतर्दशा और किसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन एक बात सत्य है, जो भी प्रेडिक्शन आपके साथ साझा की जा रही हैं इस महीने आप इसको कहीं ना कहीं महसूस अवश्य करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं मंगल ग्रह से, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश हैं और गोचर में अभी अष्टम भाव में विराजमान हैं। आपकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी बुध हैं, जहां मंगल अपने आप को असहज महसूस करते हैं। इसका मतलब ये है कि इस समय ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपके कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ें आसानी से नहीं हो पाएंगी, संघर्ष आपको निश्चित तौर पे करना ही होगा। अगर आप वैवाहिक हैं तो ससुराल पक्ष के साथ कड़वाहट हो सकती है, तो कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लें, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, तो आपके सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। इस साल शायद आपने कहीं ना कहीं महसूस ज़रूर किया होगा कि वैवाहिक जीवन में आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है। वैचारिक मतभेद अक्सर होते रहते होंगे, लेकिन आपको आपके जीवन साथी से निरंतर सहयोग मिलता रहेगा, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश हैं और साथ ही छठे भाव के स्वामी भी हैं, जो ये दर्शा रहा है कि यदि आप नौकरी पेशे वाले हैं तो आपको नौकरी में समस्याएं आ सकती हैं। आपके कलीग आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं या पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। आपको अपनी पूरी एनर्जी अपनी नौकरी बचाने में लगानी पड़ सकती है। नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए संघर्ष काफ़ी दिख रहा है। वहीं अगर हम बिजनेसमैन की बात करें, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी समय बहुत अनुकूल नहीं है। लेकिन क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भाग्य का साथ मिल रहा है। यदि कोई बिजनेसमैन इस समय अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं या बड़ा करना चाहते हैं, तो ये साल उनके लिए उत्तम है। अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप में हैं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं। आपके एकादश भाव के स्वामी बुध हैं और बुध की राशि में शुक्र नीच के होकर केतु के साथ विराजमान है, जो अच्छा योग नहीं बन रहा है। ये क्लियरली शो कर रहा है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम में कहीं ना कहीं कमी आने के संकेत हैं। लेकिन क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ रही है, इसलिए थोड़ा नकारात्मक प्रभाव कम रहेगा, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम में कमी आना निश्चित है। आपके लाइफ पार्टनर से आपको आर्थिक मदद मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। जो व्यक्ति बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप में हैं, उनके लिए सलाह रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में शुक्र की राशि में विराजमान हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके वैचारिक मतभेद रहेंगे। इसलिए आपको यही सलाह है कि कोई भी निर्णय अपने गुरु माता पिता के साथ विचार विमर्श करके ही लें, अन्यथा आपको भविष्य में पछताना पड़ सकता है। और क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में शुक्र की राशि में विराजमान हैं और शुक्र गोचर में नीच के हैं, तो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं आपको संघर्ष महसूस होगा, लेकिन उसके बावजूद आपको आपके लाइफ पार्टनर से सहयोग मिलता रहेगा। साथ ही आपको सचेत करना चाहते हैं कि वाहन चलाते हुए आप बहुत ध्यान से चलाएं, क्योंकि दुर्घटना होने की संभावनाएं प्रबल हैं या आपको कोई चोट लग सकती है। अपने स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत सचेत रहें, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि वक्री होकर चौथे भाव में विराजमान है, जो दर्शा रहा है कि आपकी अपनी माता जी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। साथ ही क्योंकि तृतीय दृष्टि शनि की आपके छठे भाव पे पड़ रही है,
जो ये भी संकेत दे रहे हैं कि आपको हड्डियों से संबंधित या दांतों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं और स्कूल में पढ़ रहे हैं तो समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। उसका कारण है कि शनि चौथे भाव में वक्री होकर स्वयं की राशि में विराजमान है, जो ये दर्शा रहा है कि आप पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आपका ध्यान कहीं ना कहीं दूसरी बातों में भटकता रहेगा, जो आपके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। और यदि आप ग्रेजुएशन में हैं तो भी आपके लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। उसका कारण ये है कि राहु पंचम भाव में बृहस्पति की राशि में विराजमान है। तो विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो अपनी पढ़ाई को लेकर सचेत रहें, अन्यथा भविष्य में नकारात्मक प्रभावों का या परिणामों का फल उन्हें भोगना पड़ सकता है। अंत में मैं आपसे फिर यही कहना चाहूँगा कि आपकी स्वयं की कुंडली में कौन सा ग्रह कौन सी राशि में, कौन से भाव में, कौन से नक्षत्र में है, और साथ ही आपकी किसकी महादशा, किसकी अंतर्दशा, किसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो अपनी कुंडली से अवश्य इसको मैच करें। इसीलिए मैं आपको कोई भी उपाय या रेमेडी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कुंडली का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले महीने फिर आपसे मुलाकात होगी नवंबर 2024 की प्रेडिक्शन के बारे में। जय महाकाल।